वहशत की दुनिया। कालकूपम के शातिर भुजंगा को मारकर सूर्य बलि का डंका सारे जहां में बज उठा। उसी कालखंड का दूसरा साम्राज्य रुद्रदेशम, जहां नीलवंशी कबीले के मुखिया सेतुपति ने प्रभावित होकर अपने पोते का नाम ही सूर्य बलि रख दिया। गगन भेदी और प्रलयकारी कुंग-फू शक्तियों वाला कालकुंडा खेल एक बार फिर शुरू हो रहा था, जहां सूर्य बलि के पिता दक्ष देवा का एक ही मकसद था, रुद्रवंश से आजादी और कालभद्रा का वध। कालकुंडा प्रतियोगिता ही विजेता को रुद्रवंश के महाराजा कालभद्रा से मिलने का एकमात्र अवसर प्रदान करता है। जीतने वाला योद्धा महाराज से इनाम के तौर पर कुछ भी मांग सकता है। प्रतियोगिता रात 1 बजे समाप्त होगी। रुद्र महल का द्वार खुल रहा है। चलो, तुम्हें हारना नहीं है। दक्ष देवा, तुम्हें जीत रहा है। इसे कहते हैं नवभुजा चक्रम। बहुत खूब मेरे बेटे। पिताजी बहुत अच्छे। मारो! पिताजी, मारो! नीलवंश के दक्ष देवा और सिंहावंश के वीरभद्र, तुम दोनों ने साथ लड़कर जीता है। अब तुम दोनों को सभांगन में महाराज से अपना मुंह मांगा इनाम मांगने के लिए प्रवेश की अनुमति है। शानदार! आजादी! आजादी! हमें चाहिए आजादी! तो तुम दोनों ने कालकुंडा प्रतियोगिता जीती है। बहुत खूब। ये रुद्रवंश का कालभद्रा तुम्हें मुंह मांगा इनाम देगा। तो फिर हमारे नील वंश को और साथ ही सिंहा वंश को दोनों को आजाद कर दीजिए। पिताजी! क्या हुआ पिताजी? हमारे महाराज की असीम कृपा से कालकुंडा प्रतियोगिता का पुरस्कार सिर्फ नीलवंश को दिया जाता है। बेटा उठो, क्या हुआ तुम्हें? पिताजी, क्या हुआ आपको? उठिए।
जी बात कीजिए ना मुझसे। रुद्रा, बताओ अंदर आखिर क्या हुआ था? संजीवनी पत्थर, तकरीबन 100 संजीवनी पत्थर है इसमें। रुद्र देशम की खदान से महीने भर की खुदाई के बाद इतना पत्थर निकलता है और यही नीलवंश का इनाम है। और हाँ सेतुपति, जरा ध्यान रखना, तुम्हारे आसपास लालची गिद्ध मंडरा रहे हैं। रुद्र, बताओ दक्ष देवा को आखिर हुआ क्या? बताओ हमें। बताओ, जब 2 अंदर गए थे तो वापस एक ही क्यों आया? अच्छी कोशिश थी, कुंफू के शीर्षांबर से सिर्फ एक ही कदम दूर थे आप। अगले साल वसंत की शुरुआत होते ही खदान में कार्यबल का विस्तार होगा। सारे नौजवानों को इस खुदाई में शामिल होना होगा। दक्ष देवा, बचाओ! ये क्या हुआ? कस्तूरी, कस्तूरी, क्या हुआ माँ? अपने भैया को बुला लाओ, तुम्हारे पिताजी को होश आ गया है। ठीक है। और साथ में एक पत्ता गोभी भी लेते हैं ना। हाँ। अरे कस्तूरी, आज इतनी खुश क्यों है? मेरे पिताजी का होश आ गया। काल कुंडा प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। 18 वर्ष से अधिक के सारे नौजवान इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। यही मौका है अपनी किस्मत आजमाने का। उस्ताद, रुद्रवंश के सिपाही आ रहे हैं। चलो सामान उतारते रहो। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, चलो चलो चलते रहो। मेरे पिताजी को होश आ गया। अरे कस्तूरी, आज तो इतनी खुश क्यों? मेरे पिताजी को होश आ गया। ये कस्तूरी तो अब मेरी ही कुंडली में बसेगी। ये तो रक्तवर्ण औषधि है, सारे रोगों का रामबाण। भैया, पिताजी को। कितनी बार कहा है, पिताजी के बारे में कुछ भी लोगों के सामने मत बोला करो। पिताजी को ना होश आ गया है। तुम्हें कमाल की चीज दिखाऊं? रक्तवर्ण औषधि। ये पिताजी के लिए अचूक औषधि है, इससे पिताजी ठीक हो जाएंगे। चलो चले। ठीक है। आजा, आज का दिन बहुत अच्छा है मेरे लिए। किस्मत से ये औषधि मुझे मिल गई। अवंतिका, अद्भुत चमत्कारिक शक्तियों वाला वो संजीवनी पत्थर हमारे पहले महाराजा द्वारा बनाया गया था। ऐसा मानना है कि वो पत्थर रुद्र देशम में ही कहीं है। खुदाई कर रहे मजदूरों पर कड़ी नजर रखो। वो पत्थर आसपास हो तो ये सूचक यंत्र फौरन संकेत देगा। जाओ ढूंढो और मिलते ही तुरंत मेरे पास लेकर आना। जी मास्टर। देख मेरे भाई, अगर तू सच नहीं बताएगा तो हम सिंघा कबीले को आखिर क्या जवाब देंगे? पता हुआ क्या था? हाँ बताओ क्या हुआ था? नाटक करना बंद। छोड़ो मेरी माँ को, छोड़ो इसे। कस्तूरी, क्या हुआ माँ? पिताजी। छोड़ो पिताजी को। भैया और बली।
पिताजी को अभी होश आया और आप ऐसा कर रहे हैं, और खुद को इनका भाई कहते हैं। मुंह बंद कर। बड़े जब बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। हट जाओ। दादाजी, पिताजी, जब मैं अंदर आया तो ये बिना बोले कुछ फर्श पर यूं ही लिख रहा था। बेटा, मुझे बताओ, आखिर उस रात अंदर हुआ क्या था? द्वार से सिर्फ तुम ही अकेले बाहर क्यों निकले थे? जवाब दो पिताजी को। हाँ, तुमने रुद्रवंशियों के साथ आखिर क्या सौदा किया था, जिससे हमारी आजादी की उम्मीद सिर्फ एक थैले भर पत्थर बन के रह गई? बताओ हमें, बताओ क्या हुआ था? हाँ? कहां गई तुम्हारी कुंफू जो शीर्षांबर पर अपना परचम लहरा रही थी? तुमने पिताजी की नाक कटा दी, उनकी 30 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बेटा, भामा, पिताजी हमेशा कहते थे, दक्ष देवा हमारे खानदान की शान है, हमारे कबीले की उम्मीद है। देखो खुद को, अरे शर्म आती है हमें तुम पर। बच्चे, तमीज से रहना सीख। जब तेरे बाप का दिमाग ठीक हो जाएगा ना, तो मैं आऊंगा दोबारा सवाल पूछने। बेटा, भैया, सूर्यबली, भैया, भैया कमाल कर दिया। पिछले 8 सालों से दिन रात कुंफू का अभ्यास कर रहा हूं, पर अब तक पूरी तरह सीख नहीं पाया। मैं सिर्फ कुंफू के चौथे स्तर तक ही पहुंच पाता हूं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं कालकुंडा प्रतियोगिता कैसे जीत पाऊंगा? भैया, मैं तो तुम्हें ये सलाह दूंगी कि क्यों ना तुम प्रतियोगिता में हिस्सा ही ना लो। 2 पूजा चक्रम से तो तुम बस मार ही खाओगे। नहीं, मैं जरूर हिस्सा लूंगा और तुम्हें जीत कर दिखाऊंगा। पिताजी के सपनों को हर हाल में पूरा करूंगा। पिताजी, आप कब तक ठीक होंगे? अगर आप ठीक हो जाएंगे तो कुंफू सीखने में आप भैया की मदद कर सकते हैं। हाँ, रक्तवर्ण औषधि। भैया, हमारे पास वो रक्तवर्ण है ना? अगर पिताजी को उसे दे दे तो ये पक्का ठीक हो जाएंगे। मैं तो भूल ही गया था। चलो चले, घर चलकर औषधि बनाते हैं। चलते हैं। सिंघावंशी अमरेंद्र। बड़ा हैरान हूं मैं कि नीलवंश का उत्तराधिकारी जो जवान हो चुका है पर अब तक कुंफू सीख रहा है। लगता है तेरे लिए मुझे हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कस्तूरी, जरा अपने कपड़े तो देखो, बाजारों में नाचने वाला नचनिया लगते हो। तेरे बाप से कुछ पूछना है? तुझ में अकल है तो पहले तुझे मजा चखाऊंगा, फिर तेरे घर आकर पूछूंगा। आजा, पकड़ के दिखाना। वही रुक जा। अरे बाप रे, ये तो सच में पकड़ लेगा। अरे डरपोक, क्या कर रहे हो? क्या कर रहा है? अरे कौन है तो लड़ रहे? अरे मेरी
रुक जा कायर! अरे क्या कर रहे हो तुम? नीलवंश में सारे भगोड़े ही है क्या? पीछे हट जाओ, सब लोग पीछे हट जाओ। भाई कहाँ है? अबे ओ गधे की तूने तो मुझसे कहा था कि तू मुझे बिना हथियार कह रहेगा। दम निकल गई। अभी दिखाता हूँ दम। तू है कौन रे? मेरी मंगेतर को डरा दिया। मेरी तो जान ही निकल जाती। है कौन तू? मैं नीलवंश से हूँ और मेरा नाम। हम रुद्र वंश की सरजमी पर नील वंश का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? सूर्य बलि मेरा दुश्मन है, इसे सिर्फ मैं मारूंगा। तू भी मरेगा। काकभुसुंडी का प्रणाम। लगता है महाराज कालभद्रा काफी चिंतित हैं। काकभुसुंडी, सालों पहले मैंने गुलामों को संजीवनी पत्थर की खुदाई का आदेश दिया था और वो पत्थर मैं सिर्फ तुम्हें बेचता हूँ। उसके बदले में तुम जादुई व्यूह बनाने में मेरी मदद करते हो, जो युद्ध कक्ष में ताकतवर लड़ाकू की कुंफू को खत्म कर देता है। पर 8 साल बीत गए और अब भी मैं कुंफू के शीर्षांबर पर नहीं पहुंच पाया। धैर्य रखिए महाराज कालभद्रा। यिंग और यांग शक्ति को हासिल करने का आपका तरीका प्राकृतिक नियमों के खिलाफ है, इसलिए सब्र रखें। जरा सोचिए, आपका रुद्र महल दिव्य पत्थरों पर ही तो निर्मित है और इसका बहुत बड़ा भौगोलिक फायदा है। इसलिए आप मेरी मदद करते रहिए, मैं आपकी मदद करता रहूंगा। बस मौके का इंतजार कीजिए। कालकुंडा प्रतियोगिता आपके मकसद को हासिल करने का सुनहरा मौका है। पिताजी, क्या हम काकभुसुंडी पर भरोसा कर सकते हैं? मुझे लगता है वो हमारा फायदा उठा रहा है। चिंता मत करो, एक बार मैं कुंफू के शीर्षांबर पर पहुंच जाऊं, फिर उसके रहमो करम की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है, अपनी शादी के बारे में। भूल गए क्या कहा था मैंने? गुलामों के साथ रिश्ता में मंजूर नहीं, कतई मंजूर नहीं। जाओ रुद्र से कहो संजीवनी पत्थरों की खुदाई की रफ्तार जरा तेज करे। जी। ये रहा संजीवनी पत्थर, दोनों लड़ो। जो जिंदा बचा ये उसका इनाम होगा। सालों पहले दक्ष देवा और वीरभद्र इसी पत्थर के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे बन बैठे और फिर साजिश रचकर दक्ष देवा ने वीरभद्र को मौत के घाट उतार दिया। झूठ बोल रहे हो तुम। सुनकर बहुत बुरा लगा ना? अगर तुम दोनों नहीं लड़ोगे तो दोनों मारे जाओगे।
अमरेंद्र, अपने बाप की मौत का बदला नहीं लोगे? तुम्हारे बाप को इन रुद्रवंशियों ने मारा और मेरे बाप को अपाहिज बना दिया, और तुम मुझसे लड़ रहे हो? अगर हिम्मत है तो उठाओ तलवार और काट डालो रुद्रवंशियों का गला। बोलो, लड़ सकते हो इनसे? सूर्यबली! छोड़ दो। नौ सितारों की चाल सीधी है, जो आसपास जीवात्माओं के होने का प्रमाण देते हैं। यिंग और यांग तेजी से घूम रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मुझे जिन चीजों की तलाश है वो आसपास ही हैं। देखो, इतिहास कैसे खुद को दोहराता है। काफी पहले दक्ष देवा ने वीरभद्र को संजीवनी पत्थरों के लिए धोखा दे दिया था, और आज वीरभद्र के बेटे ने धोखे का बदला ले ही लिया। सही किया। तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया? मार दिया तुमने उसे? रुद्रा ने हमें लड़ने पर मजबूर किया। तुम्हारा भाई मुझसे हार गया, इसलिए वो पहाड़ी से कूद गया। मुझे लगता है वो मर चुका होगा। वो ऐसे कैसे पहाड़ी से कूद जाएगा? तुमने उसे धक्का दिया ना? क्या मतलब? मुझे भरोसा है वो अब भी जिंदा होगा। मुझे ले चलो वहां। सारे जख्म भर कैसे गए? चमत्कार हो गया। मास्टर, वो संजीवनी पत्थर नीलवंश के सूर्यबली के पास है। मास्टर, क्या हम उसे मारकर वो पत्थर छीन लें? नहीं, प्राचीन में वो पत्थर चित्रलिपि के पुरखों ने बनाया था, जिसमें अद्भुत शक्तियां हैं, और वो पत्थर उसी व्यक्ति के लिए कारगर होता है जिसका रक्त उस पत्थर पर टपका हो।
वो उसी के मुताबिक काम करेगा जब तक वो उसे छोड़ ना दे। इसलिए सूर्य बलि को मारने से कोई फायदा नहीं होगा। एक भुजा चक्रम, दो भुजा चक्रम, तीन भुजा चक्रम, चार भुजा चक्रम, पांच भुजा चक्रम, छह भुजा चक्रम, सात भुजा चक्रम, आठ भुजा चक्रम। अगर वो पत्थर चाहिए तो उसका करीब जाओ और साथ रहने का उपाय ढूंढो। इससे पहले कोई और उसका दोस्त ना बन जाए, इसका ध्यान रखो। मैंने एक योजना बनाई है जिसका आने वाले कालकुंडा प्रतियोगिता में इस्तेमाल करेंगे। जी मास्टर। नौ भुजा चक्रम, सुनो, तुम ठीक हो? मेरा भाई तो यहाँ नहीं है। तुमने धोखा दिया मुझे। भरोसा करो मुझ पर, मैंने तुम्हारे भाई को कुछ नहीं किया। मेरे भाई को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ उसे। पत्थरों में सुराख करके ही मैं यहां से निकल सकता हूं। सूर्यबली, तुम जिंदा हो? कस्तूरी के साथ बदतमीजी की, मैं तुम्हें। कस्तूरी, क्या तुम्हारी बहन ने मेरे साथ बदतमीजी की? तुम्हें बाद में देखता हूं। सुनो, तुम्हारी बहन को हुआ क्या है? पैदाइशी इसमें हिमकाया नाम की बीमारी है। जब भी ऐसा होता है, ये ठंड से जमने लगती है, जिससे इसकी मौत भी हो सकती है। ओह। मुझे मारा समझकर तुमने रुद्रा से वो पत्थर ले लिया। नहीं, मैंने नहीं लिया, तुम्हारी बहन ने लिया पत्थर। मैं तुम्हारे बाप जैसा नहीं हूं। इसे मुझे दो। अब मिल ही गया है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये लो। यंग मोती, इसे तो सिर्फ वही नियंत्रित कर सकते हैं जो कुंग-फू कला में बिल्कुल पारंगत हो चुके हैं। भैया, मुझे पता है तुम्हारे 9 भुजा चक्रम का राज तुम्हारे दाहिने हाथ की हस्तलिपि से जुड़ा है ना? अरे रुद्रा को मारो ना, मुझे मारकर कुंग-फू मास्टर नहीं बन जाओगे तुम। अगर ये बात किसी तीसरे को पता चली तो वो पक्का मेरे 9 भुजा चक्रम से ही मरेगा। एक, दो, तीन। एक महीने बाद कालकुंडा प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। नीलवंशी रुद्रवंशियों से आजाद हो पाएंगे या नहीं, यह अब तुम पर निर्भर करता है। उनसे नहीं हो पाएगा दद्दू।
नवभुजा चक्रम, वाह कमाल कर दिया। कुल देवी के मंदिर चलो मेरे साथ। खबर है युवराज, अमरेंद्र की मदद से सूर्यबली जिंदा बच गया है। युवराज आप आदेश करें। वो पिद्दा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर वो नौभुजा चक्रम सीख कर वापस लौटा है युवराज। नौभुजा चक्रम तो कुंफू का क ख ग है, जिसे बच्चा भी सीख सकता है। फिक्र मत करो। खबर है कि नीलवंशी कालकुंडा प्रतियोगिता में फिर से हिस्सा लेने वाले हैं, और खबर यह भी है कि सिंघावंशी नीलवंशियों के साथ दोबारा गठबंधन करके लड़ने वाले हैं। हमारे जासूस उन पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मैं कुंफू के शीर्ष पर पहुंचने से मात्र एक कदम दूर हूं। इस पूरे साम्राज्य में पिताजी को छोड़कर मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पर आप पिछले 8 सालों में वो एक कदम तय कर शीर्ष पर नहीं पहुंच पाए अब तक। सच कह रहा हूं ना मैं? मैंने कहा था ना, कालकुंडा प्रतियोगिता आपके बंद किस्मत की चाबी है। क्या आप अपने बंद किस्मत के ताले को नहीं खोलना चाहते हैं? अगर खोलना चाहते हैं तो मुझे एक आदमी दे दीजिए।